नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए दतिया टोल प्लाजा पर फास्टैग का प्रयोग वाहनों पर अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग कार्ड के गाड़ियों को निकालने पर देना पड़ेगा डबल चार्ज। आखिर क्या कुछ कहा फास्टैग कार्ड को लेकर वाहन चालकों ने। दतिया टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अब लंबी कतार और भीड़ से यहां पर राहत मिल सकेगी। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए दतिया टोल प्लाजा पर फास्टैग का प्रयोग वाहनों पर अनिवार्य किया गया है। बिना फास्टैग कार्ड के गाड़ियों को निकलने देने पर डबल चार्ज देना पड़ेगा। इसको लेकर दतिया टोल प्लाजा के मैनेजर ने हमारे संवाददाता रजनी रटोरिया से बात भी की। देखिए क्या है पूरा जानकारी। अच्छा लगा और NHAI के निर्देश अनुसार ये लॉबी है कि सभी लोगों को 15 फरवरी के बाद फास्टैग अनिवार्य है। जिन लोगों के पास फास्टैग नहीं होगा उन्हें दूनी कीमत देनी पड़ेगी। इसलिए मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपने कानून का पालन करता हूँ और मैंने फास्टैग डालकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। नमस्ते, मेरा नाम चंद्रपाल सिंह जाधव है। NH 44 डगरी टोल प्लाजा मैनेजर हूँ। मैं सभी वाहन चालकों से निवेदन करता हूँ, NH 44 के रूल अनुसार 15 फरवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य है। अगर फास्टैग ना होगा तो डबल चार्ज लिया जाएगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि 15 फरवरी 2021 तक अपना अपना फास्टैग लगवा करके कैश लाइन से मुक्ति पाएं। 2 दिन के अंदर फास्टैग भी निःशुल्क दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ संपर्क अभियान के तहत निकाली जा रही युवा जागृति यात्रा यूथ फॉर राम आज ग्वालियर पहुंची। यात्रा में शामिल युवा जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ संपर्क अभियान के तहत निकाली जा रही युवा जागृति यात्रा यूथ फॉर राम आज ग्वालियर में पहुंची। यात्रा में शामिल युवा जय श्री राम के नारे लगाकर माहौल को श्री राम में बना रहे थे। यात्रा लेकर निकले सतना निवासी एवं एवरेस्ट पर भगवा ध्वज फहराने वाले युवा रत्नेश पांडे ने यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हम यात्रा के माध्यम से इस पुनीत कार्य में अंतिम व्यक्ति तक को जोड़ना चाहते हैं। ये मात्र समर्पण निधि अभियान नहीं है, बल्कि इस पुनीत कार्य में शामिल होने का अभियान है। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को चित्रकूट से शुरू हुई ये यात्रा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से होती हुई ग्वालियर पहुंची है। इस यात्रा का समापन 18 फरवरी को अयोध्या में होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ संपर्क महाअभियान के तत्वाधान में ये युवा जागृति यात्रा यूथ फॉर राम निकाली जा रही है। हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट धाम से 11 जनवरी को यात्रा का शुभारंभ हुआ। आज चंबल की इस पावन धरती ग्वालियर पे यात्रा पहुंची है। 18 फरवरी को यात्रा का समापन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में होगा। इस यात्रा के माध्यम से ये प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी इस पुनीत कार्य से जोड़ा जा सकते। प्रयास है
कि आज से 10 साल, 50 साल, 500 साल, 5000 साल बाद भी जो आने वाली पीढ़ियाँ हों वो गर्व से कह सकें कि जब भव्य राम मंदिर बन रहा था तो मेरे पिता, उनके पिता, मेरे पूर्वजों ने 10 रुपये का योगदान दिया था। ये मात्र निधि समर्पण अभियान नहीं है, ये प्रयास है हर हिंदू को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का। इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनेगा ही। इस भव्य राम मंदिर से भव्य राष्ट्र का भी निर्माण होने जा रहा है। इसके साथ में प्रयास ये है कि हर व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे और हर हिंदू के मन के मंदिर में प्रभु विराजमान हो। इसका नाम युवा जागृति यात्रा है। जी, ये बाइक रैली आज ग्वालियर में निकल रही है और पूरा वातावरण जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा वातावरण खुशी में है, एकदम हंसी खुशी के साथ में राममय होता हुआ वातावरण, जय श्री राम के नारे लगते हुए वातावरण। ये प्रयास है कि हर व्यक्ति को इस पुनीत कार्य से जोड़ें। आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि भी है, आप एवरेस्ट पर गए, भगवा फहराया, उस बारे में मैं व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज यदि इस राम काज करने का सौभाग्य मिला है तो कहने के लिए तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। प्रथम बार हमारे देश का राष्ट्रगान धरती के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पे गुंजायमान हुआ और रिकॉर्ड बना। उसके साथ में मैंने हिमालय की चोटी पे भगवा लगाया। मगर अगर राम काज करने में, एक गिलहरी बराबर योगदान देने में मेरा कहीं पे भी योगदान हो सकता है तो मैं समझता हूँ जीवन की बाकी सभी उपलब्धियाँ उसके आगे छोड़ दें। मेरा पूरा नाम रत्नेश पांडे है, मैं मूलतः सतना का रहने वाला हूँ। हिंदू सेना ने हर साल की तरह इस साल भी वैलेंटाइन डे का विरोध किया। हिंदू सेना के नेताओं ने ग्वालियर शहर के पार्कों का भ्रमण किया और जो भी युवा दिखाई दिया उन्हें समझाई देकर घर वापस भेज दिया। हिंदू सेना ने हर साल की तरह इस साल भी वैलेंटाइन डे का विरोध किया है। हिंदू सेना के नेताओं ने ग्वालियर के शहर के पार्कों का भ्रमण किया और जो भी युवा दिखाई दिए उन्हें समझाइश देकर घर वापस भेज दिया। हिंदू सेना के संभागीय महामंत्री ने कहा कि वैलेंटाइन डे के नाम पर हमारी भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और षड्यंत्र को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू सेना, हिंदू सेना, अश्लीलता फैलाने वालों में जूते मारो सालों में, अश्लीलता फैलाने वालों में जूते मारो सालों में। वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं, किस तरीके का विरोध आप लोगों द्वारा किया? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वैलेंटाइन डे का विरोध हिंदू संगठन और हिंदू सेना सालों से करती चली आ रही है। ये वैलेंटाइन डे हमारी भारतीय संस्कृति पर एक कुटरघात है और हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए सोची समझी साजिश है। इसके उसमें हर साल हम वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी के दिन पूरे गांव शहर भर में जहाँ जहाँ पार्क है, जहाँ जहाँ हमें अश्लीलता फैलाने वाले लोग मिलते हैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करके उनको मना करते हैं कि आज का दिन ना मनाया जाए। आप सब लोग जानते हैं कि विगत पिछले वर्ष पुलवामा में आज ही के दिन शहीदों पर हमला हुआ था और सभी हिंदू सेना परिवार की ओर से, तरह हिंदू समाज की ओर से हम सभी देशवासियों को ये आग्रह करते हैं कि अगर वैलेंटाइन डे की जगह हम शहीद दिवस के रूप में मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हिंदू सेना ने आह्वान किया है कि आने वाले पूरे साल और जीवन भर इस तरह इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय धरती पर वैलेंटाइन डे को हम पैदा नहीं होने देंगे और वैलेंटाइन डे को हम यहाँ मानने नहीं देंगे। ग्वालियर शहर में लगातार आप लोग घूम रहे हैं, कोई लड़का लड़की आपको मिला इस समय? हाँ, मिले हैं हमें 1-2 लोग जिनको हमने समझाई दी है और ना समझने पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनको ये बोला गया है। लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोग और नवयुवक समझदार हैं, आज के दिन वैसे ही नहीं आते, लेकिन हमारा फिर भी एक दायित्व बनता है कि हम लोग लगातार ये कार्यक्रम को बनाते रहें जिससे कि हिंदू समाज के अंदर हिंदू संस्कृति को कुटरघात करने वालों पर हमला करते और हिंदू संस्कृति को हम बचा सके। ये हिंदू सेना का और हमारे पूरे हिंदू सेना परिवार का ये प्रण है। अपना पद और नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र शिंदे है और हिंदू सेना से संभागीय महामंत्री हूँ। ऊर्जा मंत्री ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान वे सीधे जनता से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं वे मनोरंजनालय पहुंचे और पार्क में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। कैबिनेट ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने
बाहर से लौटने के बाद सीधे ग्वालियर पहुंचे। इसके पश्चात उन्होंने ग्वालियर में चल रहे विकास कार्यों को भी देखा। वे मनोरंजनालय पार्क पहुंचे। यहां पर मनोरंजनालय पार्क में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उन्होंने जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। ग्वालियर जिले के भितरवार जनपद अध्यक्ष अमित मोती सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। यह धमकी प्रदेश की सबसे बड़ी अवैध रेत खदान लोहारी को लेकर दी गई थी। ग्वालियर जिले के भितरवार जनपद अध्यक्ष अनीता मोती सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अवैध रेत खदान लोहारी को लेकर यह धमकी दी गई है। जनपद अध्यक्ष अनीता सिंह द्वारा रेत माफियाओं के खिलाफ इन दिनों अभियान चला रखा है, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारियों से भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। लोहारी रेत खदान को लेकर रेत कंपनी द्वारा अनीता मोती सिंह को जान से मारने की धमकी दी है। जनपद अध्यक्ष अनीता सिंह द्वारा वीडियो जारी कर यह जानकारी दी गई। मैं जनपद अध्यक्ष भितरवार अनीता मोती सिंह रावत, रेत माफियों से मुझे आए दिन जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि मैंने उनके काले कारनामे, रेत उत्खनन का काला चिट्ठा प्रशासन के और जमाने के सामने रख दिया है। इस वजह से मुझे वो आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे पास जो मेरी खुद की सुरक्षा थी राइफल, वो भी उन लोगों ने मेरे पति की जब्त कर ली है और हफ्ते में 3 से 4 दिन मेरा भितरवार जाना होता है, चूंकि मैं जनपद अध्यक्ष हूँ। अगर इस बीच मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन होगा। मैं उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को ठहराऊंगी। कई बार मैंने पुलिस प्रशासन से पुलिस बल भी मांगा, लेकिन उसमें उन्होंने मेरा कोई सहयोग नहीं किया है। और मैंने आईजी से लेके एसपी साहब को और आईजी ऑफिस में और माइनिंग वालों को सभी जगह आवेदन दिए, लेकिन वहां भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इससे मैं बहुत ही असंतुष्ट हूँ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 वर्ष पूर्व पुलवामा में शहीद जवानों की याद में भूतपूर्व सैनिक बल कल्याण संगठन इटावा के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 वर्ष पूर्व पुलवामा में शहीद जवानों की याद में भूतपूर्व सैनिक बल कल्याण संगठन इटावा के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने शिरकत की। इटावा शहर के अम्बेडकर चौराहे पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अर्धसैनिक बल कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष AK यादव, कमांडेंट उपाध्यक्ष मुन्ना लाल, जिलाध्यक्ष मनोज यादव, जिला उपाध्यक्ष BS यादव, आम आदमी पार्टी नगर अध्यक्ष अजब सिंह यादव, जिला सचिव ऋचा कुशवाहा, महिला अध्यक्ष हेमलता, जिला उपाध्यक्ष इकरार अहमद, CYSM महासचिव मट्टी पाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कश्मीर के लिए जा रहा था, जो कि गानवाई के बीच में एक सिविल गाड़ी पुलवामा के नजदीक आकर जिसमें विस्फोट और बारूद भरा हुआ था। कार अचानक हमारी कानवाई के बीच में आई और आतंकवादियों से जो लैस थे उन्होंने हमारी बस में आकर के टक्कर मारी, जिससे उसमें बैठे हुए हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। और इसी बीच आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया, जिस पर वहाँ पर बहुत भारी तहलका मचा और गाड़ी के पर्चे उड़े। ये बहुत दर्दनाक दिन था। उसके बाद भी हमारे जवान अर्धसैनिक बल के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और उनका पीछा किया। जो पुराने पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी उन्होंने उनका पीछा किया और उनको मार गिराया। इवन देन वहाँ पर जो भागने में काफ़ी सफल हो गए, लेकिन हमारे जो जवान थे उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं आती। दोस्तों, भारतवर्ष में जो भी शहीद हुए जवान 16 राज्यों से संबंध रखते थे, उन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानी दी, जिसमें इटावा जिला के नज़दीक वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी। हम उनकी शहादत को कभी भुला नहीं सकते। हमारा संगठन उन सभी वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। इस उपलक्ष्य में हम सभी 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और उसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।
सहकारिता मंत्री का भतीजा पुलिस को मिल गया। पुलिस ने उसे मुरैना के घनेला गांव से बरामद किया है। लापता होने के बाद उसने 24 घंटे में दिल्ली से 2 लाख रुपए की शॉपिंग की, जिसमें 1.25 लाख रुपए का एप्पल का मोबाइल व 17,000 के ब्रांडेड जूते शामिल हैं। शताब्दीपुरम से भागने के बाद वह मुरैना के पहाड़ी गांव पहुंचा। सहकारिता मंत्री का भतीजा पुलिस को मिल गया है। पुलिस ने उसे मुरैना के धनेला गांव से बरामद किया है। लापता होने के बाद उसने 24 घंटे में दिल्ली से 2 लाख रुपए की शॉपिंग भी की, जिसमें 1.25 लाख रुपए का एप्पल का मोबाइल, 17,000 के ब्रांडेड जूते शामिल हैं। शताब्दीपुरम से भागने के बाद वह मुरैना के पहाड़ी गांव पहुंचा। यहां छेनी हथौड़े से तिजोरी तोड़ी और फिर वीडियो कोच बस में सवार होकर दिल्ली पहुंच गया। वहां से शनिवार रात को इनोवा से दोस्तों के साथ ग्वालियर लौटा। रविवार सुबह 4 बजे पुलिस उन तक पहुंच गई। तिजोरी के सारे जेवरात संदेही धीरज के पिता के पास से मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। जो बालक आ गया है वापस, क्या मामला है इसका पूरा? ये 12 फरवरी को थाना महाराजपुरा में रिपोर्ट हुई थी कि एक 17 वर्षीय जो बालक है वो घर से चला गया है। कोई बहला फुसला करके उसको ले गए हैं। कुछ संदेहियों के नाम आए थे। उसके आधार पर पुलिस ने लगातार प्रयास किए, पता किया और वो बालक सकुशल वापस आ गया है। उसकी दस्तयाबी पुलिस ने कर ली है। साथ में जो उसके साथ गया था उसकी भी वो भी मिला है। और चूँकि बालक अभी छोटा है, उसको सुपुर्दगी पे उनके परिजनों को, माता पिता को दे दिया है। फिर उसके स्टेटमेंट लेकर के जैसी भी स्थिति बनती वैसी कार्रवाई की। जो उसका दूसरा साथी था वो क्या, वो भी दोनों माइनर है? नहीं, दूसरा माइनर नहीं है। उसका एज प्रूफ लेंगे अलग से। लेकिन अभी चूँकि जो बच्चा जैसी बात बताएगा, क्या टोटल घटनाक्रम क्या रहा, उस आधार पे आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। माल पूरा रिकवर हो चुका है? जो सामान घर से ले गया था उसकी लिस्टिंग की हुई है हमने। उसमें स्वर्ण आभूषण भी हैं और कैश भी है। वो सारा हमने उनके परिजन को बताया है और जो उनका गया है, जो मिला है, उसकी टैली कर ली जाएगी। लगभग काफ़ी सामान मिल गया है। कहाँ से मिला सर ये लड़का? लड़का धनेला जो गांव है वहाँ से मिला। ठीक, तो कहाँ गया था ये? अब बताएगा पूरी बात, अभी मौका देंगे। माननीय न्यायालय में भी कथन हो। भांडेर पुलिस पर पैसों के लिए वे कसूरों को पकड़कर झूठे केस लगाने का आरोप लगा है। यह आरोप जेल के भांडेर पुलिस पर पैसों के लिए बेकसूरों को पकड़कर झूठे केस लगाने का आरोप लगा है। यह आरोप जेल से बाहर आए हेमंत राय कुमार ने लगाया। हेमंत ने मीडिया के सामने भांडेर पुलिस की करतूत को बताया। भांडेर पुलिस पर पैसों के लिए बेकसूरों को पकड़ झूठी केस लगाने का आरोप लगा है। यह आरोप जेल से बाहर आए हेमंत राय ने लगाया है। हेमंत राय ने मीडिया के सामने आकर बताया कि पुलिस वाले उससे पैसे मांग रहे थे। उसके परिवार को भी प्रसन्न किया गया, लेकिन पैसा ना देने पर उस पर झूठा आरोप लगा दिया और उसे बंद करके अंदर भी काफ़ी टॉर्चर किया गया, और जिससे वह काफ़ी गंभीर अवस्था में पहुंच गया। देखिए क्या है पूरा मामला। क्या करते थे? जी हाथ बांध के लटका देते। ये रस्सियों के निशान भी हैं, अभी भी हाथों से निशान नहीं गए। और ये क्या है? ये प्लास्टिक से नाखून दबाया था, खींचा था नाखून? हाँ, खींच रहे थे, फिर खून निकला एकदम, फिर नहीं किया, दान नहीं किया और जोर से। दोनों पैर जला दिए? हाँ, दोनों पैर जलाए। आपका? हमारा सोना। हेमंत की माता जी हैं आप? हेमंत की माता जी हैं और हम विजय लोधी मनोज तोमर ने 1 लाख की मांग करी, तो हमने कही 1 लाख हम कहाँ से दें गरीब आदमी, तो इनने मारपीट करी है, जलाया उसको, फिर इनने जेल भेज दिया है। कौन सा केस लगाया था उन्होंने? कट्टा को लगा। अब आप आवेदन देने गई थी तो क्या कह रहे हैं? आवेदन दो ना लगा देती है तो बोले यहाँ रिपोर्ट नहीं होगी, भांडे रिपोर्ट होगी, और टीआई ने मना कर दी कि यहाँ रिपोर्ट नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद इलाज के लिए कहाँ गई थी आप? इलाज के लिए हम बड़े अस्पताल गए। क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने जो कही कि पहले रिपोर्ट करो, जब हम इलाज करेंगे, नहीं तो हम इलाज नहीं करेंगे। बनाते हैं वहाँ पर, हम माला देने आए तो वहाँ पे धीमान जी आए, हमें वहाँ से उठाया और ले गए भांडर। क्या बोला? बोले तुमसे थोड़ी पूछताछ करना है जी। तो हमें चौकी में बैठा रहा 10-5 मिनट के लिए। वहाँ से एक पुलिस वाले को और बुलाया उनने, तो हमें गाड़ी पे बैठा के दतिया कोतवाली में ले आए। तो वहाँ पे हमें आधा घंटा के लिए लॉकअप में बंद करके फिर दूसरी गाड़ी बुलवाई। तो हम फिर वहाँ से भांडर ले गए। भांडर ले गए, वहाँ पे हमें बैठाने रहा। फिर शाम से हमारी मारपीट चालू कर दी इनने। 3 दिन तक हमें मारते रहे। फिर सोमवार को 18 तारीख को इनने हमें सवेरे विजय लोधी और मनोज तोमर ने आगे हमें लटकाया और पैर में क्या डाला, हमें लटके थे तो हमने नीचे देख नहीं पाया, इनने कुछ डाला और फिर हमारे पैर में आग लगा दी इन लोगों ने। हाँ,
उसके बाद ये लोग झूठा केस लगा रहे थे हमारे ऊपर कि तुम तो कोई भी केस रांधो, हम तुम्हारे ऊपर केस लगाएंगे। तो हमने कि हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हम कहाँ से कौन सा केस रांधो। झूठे केस लगा रहे थे हमारे ऊपर, झूठा केस लगा दिया, फिर हमारे ऊपर कट्टा लगा दिया इनने। कट्टा से जेल भेज दिया फिर आप? हाँ, जेल में हमारी कोई ज्यादा खास इलाज नहीं हुआ, तो ये ऐसा ही पैर रहा हमारा। तो पुलिस ने 15 तारीख को पीतम क्या क्या के ले गए थे? बोले तुमसे पूछताछ करना है थोड़ी, भांडे थाने चलना है। हम चले गए इनके साथ में, फिर वहाँ पे जाके फिर शाम से इनने हमारी मारपीट चालू कर दी। पीछे पीछे ये कहने लगे तुम इस लूट में और इस लूट में हमने सीमा जी हम करते ही नहीं है, हम तो मंदिर पे माला बेचते हैं, हमें क्या करना है इस काम में। बोले नहीं तुमने की है, ये बोले इन लोगों के नाम लो, हमने ही सीमा जी हमसे किसी से दुश्मनी ले, हम जानते ही नहीं है किसी को। बोले नहीं तुम इनके नाम ले, तो हमने कि हम नहीं ले रहे। बोले हम तुम्हारे घर वालों को भी मारेंगे, तुम्हें भी। और फिर इनने हमें 18 तारीख को जला दिया, विजय लोधी मनोज तोमर ने। फिर उसके बाद ये हमें कोर्ट में पेश करने के लिए ले आए, तो जिनने हमें धमकी दी, बोले हम तुम्हारे घर वालों को मारेंगे और तुम्हें भी, अगर तुमने कहीं भी बोला या हमारी शिकायत की। आपको किस केस के संदेह में उठाया था? लूट के संदेह में। विजय लोधी और ये मनोज तोमर कौन है जी? मनोज तोमर, विजय लोधी ऐसा ही है, 2 स्टार लगे। कहाँ पे? भांडा थाने। फिर उन्होंने हमें कट्टा के केस में जेल भेज दिया। कितने दिन रहे तुम थाने में? हम 15 तारीख को गए थे, हाँ। 19 तारीख को उन्होंने हमें जेल पहुंचवा दिया था। 4 दिन। PR लिख गया था उनने, कोई जानकारी है? ये हमें रात में ले रहे थे मेडिकल, न्यायालय से उनने रिमांड लिख गया था आपके लिए? नहीं, पता है कुछ? नहीं। स्वच्छता जागरूकता अभियान के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज से इस अभियान में जुड़ रहे सैकड़ों की संख्या में युवा एवं नारी शक्ति के साथ आने से अब ग्वालियर शहर में स्वच्छता की लहर चलेगी और तेजी से इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वच्छता जागरूकता अभियान के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ग्वालियर में आज से इस अभियान में जुड़ रहे सैकड़ों की संख्या में युवा एवं नारी शक्ति के साथ आने से अब ग्वालियर शहर में स्वच्छता की लहर चलेगी और तेजी से इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। युवा शक्ति दुकानदारों को वह घर घर में जाकर आम जनों को सूखा हुआ गीला कचरा अलग अलग करने एवं सड़क पर कचरा न फेंकने सहित अन्य जानकारी देंगे एवं उनसे सहयोग की अपील भी करेंगे। तो निश्चित ही शहर के नागरिक इस अभियान से जुड़ेंगे। उक्त आशय के विचार नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने रविवार को महाराजवाड़ी से प्रारंभ किए गए स्वच्छता जागरूकता अभियान के शुभारंभ अवसर पर सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाकर व्यक्त किए। होता क्या है कि हम लोग कचरे को जब तक वो पड़ा रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने कचरे को इकट्ठा किया ना, तो हम लोग घर में उसको देख नहीं पाते, हमको लगता है नहीं तो कहीं बात फेंक दो। हम उसको कई बार ये भी नहीं देखते कि हमारी गाड़ी तो भाई सुबह जाके गुजर चुकी है, हम लोग उसको कहीं फेंक देते हैं। तो इसी जो व्यवहार है, ये हैबिट है, इसको बदलने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी शक्ति जो फोर्स मेरे पीछे खड़ी हुई है, मैं इन्हीं से अपील करता हूँ कि इस पर ध्यान रखे वो। तो अगर ग्वालियर शहर के युवा और ग्वालियर शहर की नारी शक्ति अगर ये ठान लेगी कि हमको कचरा गाड़ी में ही फेंकना है, सेग्रीगेट करके फेंकना है, तो ग्वालियर के स्वच्छता अभियान निश्चित ही सफल होगा। और जिन शहरों ने टॉप किया है, वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह से लोग आके वहाँ करते हैं काम, उनके शहर के वासी मिलकर काम करते हैं और तभी वो टॉप में अव्वल आते हैं। अव्वल आना एक स्टेज है, लेकिन हम लोग को, एक आम आदमी को भी स्वच्छता दिखेगा, यही पूरा प्रयास नगर निगम ग्वालियर कर रहा है। और स्वच्छता सभी जानते हैं कि नगर निगम का अकेले का दायित्व नहीं है, नगर निगम अकेले कर भी नहीं सकता है जब तक हम सभी लोग मिलकर इस चीज को नहीं ठानेंगे। तो बस यहाँ पे उपस्थित अपनी पूरी फोर्स से, युवा शक्ति, नारी शक्ति, आप लोगों से बस यही अपील करता हूँ कि इस मैसेज को पहुँचाइए। और जैसे आज हमारा जो स्वच्छता अभियान के तहत जो IC के कार्यक्रम है, उसमें आज NSS के युवा वॉलेंटियर्स और महिला शक्ति जुड़ी है इसमें। और हमारा स्वच्छता अभियान निरंतर नए मुकाम हासिल कर रहा है। नगर निगम की कैपेसिटी तो बढ़ी रही है, हमारे साथ जो ग्वालियर के शहर वासियों का जो जोश और खरोश है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो निश्चित ही आने वाले समय में ग्वालियर के स्वच्छता अभियान की फिजा और बेहतर होगी और निश्चित ही हम लोग स्वच्छता में नए मुकाम हासिल करेंगे। थैंक यू। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गणेश गार्डन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन आज ग्वालियर में गणेश पार्क में किया गया।
इस अवसर पर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। यहां पर उन्होंने प्रदेश में चल रही गतिविधियों को लेकर जानकारी दी और भविष्य में अन्य जिलों में भी कार्यकर्ता सम्मेलन के संबंध में जानकारी दी। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। मैं नमन करता हूं। देखिए, एक एक कदम से ही रास्ते और मंजिलें तय होती है। आज यहाँ पे राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने एक शुरुआत करी है। मुझे लगता है कि शुरुआत के बाद आज ये पहली हमारी मीटिंग, जो कि आप सब यहाँ पे बहुत समय से यहाँ पे बैठे हैं, अपना कीमती समय निकाल के हम सब लोगों से मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारा भाषण सुन बात करते हैं। आज ही महाराष्ट्र की भूमि में चल गए। आज दोस्तों सोनिया गांधी एनडीए की नेता है, यूपी में नेता है ना। आज यूपी की नेता सोनिया गांधी जी है। पूरा देश हमारे कांग्रेस प्रस्ताव पास किया क्या? आदरणीय शरद पवार जी यूपी के नेता बने। और दोस्तों बात उन्हें हुई है जिस व्यक्ति के आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का यहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था ग्वालियर में, और मुझे पूरी खुशी है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक शुरुआत करी। आने वाले समय में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस एक विकल्प के तौर पे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए साबित होगा, जो उनके हक के लिए आवाज़ उठाता हुआ नजर आएगा। और ये लड़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक पहुँचाने का काम करेगी। देखिए, हमने पहली शुरुआत यहाँ से करी है और मुझे उम्मीद है कि अब पूरे मध्य प्रदेश में जिले से जिले तक, शहर तक और ब्लॉक स्तर तक हम अपने संगठन की जड़ों को फैलाने का काम करेंगे। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।